नेक्स्ट बात हुई है क्वथनांक के बारे में बात हो रही है कि किसी यौगिक का क्वथनांक वह ताप होता है इस पर यौगिक का वाष्प ताप परिवेश के दाब के बराबर हो जाता है। यौगिक के वाष्पीकरण के लिए लगने वाला बल द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले बल से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी भी यौगिक का क्वथनांक अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल की प्रबलता पर निर्भर करता है। तो इसका क्या मतलब है कि क्वथनांक होता क्या है। वैसे तो आपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते होंगे क्वथनांक की परिभाषा कि क्वथनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर द्रव की वाष्प का दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाए वो क्वथनांक है। वह ताप जिस पर द्रव की वाष्प का दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाए वो क्वथनांक हो। ठीक है, क्वथनांक इस चीज पर निर्भर करता है कि जो भी द्रव के अणु हैं उनके बीच में अंतर आणविक बल कैसा है। अंतर आणविक बल, मैं अंतर आणविक बल बोल रहा हूं, अंतरा नहीं। द्रव के अणुओं के बीच में अंतर आणविक बल कैसा है, वो जितना प्रबल होगा क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। तो हमें सिर्फ अंतर आणविक बल को देखना, अंतर आणविक बल जितने अच्छे होंगे क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। यही चीज यहां पर बोली गई है कि द्रव के अणुओं के बीच में जितना अच्छा अंतर आणविक बल होगा उनको भाप में, उनको गैस अवस्था में ले जाने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें उस अंतर आणविक बल को तोड़ना है। ठीक, अब आगे देखो क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या कारक है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कारक है हाइड्रोजन बंध। जितना अच्छा अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होगा उतना ही ज्यादा क्वथनांक होगा द्रव के अणुओं के, द्रव का। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं आपको। यहां पर ऐसा बोला गया है कि समान आणविक भार में अगर बात करें तो एल्कोहल का क्वथनांक ईथर और एल्केन से ज्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ईथर और एल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। इस वजह से एल्कोहल में अंतर आणविक बल प्रबल हो गए हैं तो उसका क्वथनांक ज्यादा हो गया है। ठीक, तो यहां पर वही चीज बताई गई है। ठीक है, कि भाई एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से ज्यादा है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है कि आवर्त सारणी में 6 समूह के हाइड्राइड में जल सबसे कम आणविक भार रखता है किंतु इसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। देखो H2O का क्वथनांक H2S और H2SE से भी ज्यादा है। भले आणविक भार ज्यादा है H2S और H2SE का, पर फिर भी जल का क्वथनांक ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जल के अणुओं के मध्य एक प्रबल अंतर आणविक बल होता है जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो जल के अणुओं के बीच में प्रबल अंतर आणविक बल है, H2S और H2SE में उतना प्रबल बल नहीं है। ठीक, देखो अमीन में क्या बोला है यहाँ पर कि प्राथमिक व द्वितीयक अमीन भी हाइड्रोजन बंध बनाती है, अतः अमीन का क्वथनांक समान आणविक भार वाले एल्केन से अधिक होता है। अतः अमीन के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध एल्कोहल के अणुओं के हाइड्रोजन बंध से कमजोर होता है। समान आणविक भार वाले एल्कोहल की तुलना में अमीन का क्वथनांक कम होता है। चूंकि प्राथमिक अमीन में 2 NH बंध, प्राथमिक अमीन में हाइड्रोजन बंध द्वितीयक अमीन की तुलना में अधिक अभिलाक्षणिक होता है। तृतीयक अमीन में H बंध नहीं बनाती क्योंकि N से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते। अतः समान आणविक भार वाले प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन की तुलना में प्राथमिक अमीन का क्वथनांक सेकेंडरी और 3 डिग्री अमीन से अधिक होता है। अब देखो सारी कहानी क्या है, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि 2 डिग्री और 1 डिग्री अमीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इस वजह से समान अणुभारों में कंपेयर करें तो प्राथमिक और द्वितीयक अमीन जो होता है उनका क्वथनांक समान अणुभार में कंपेयर करें तो एल्केन से तो ज्यादा होता है परंतु एल्कोहल से कम होता है, क्योंकि अमीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन की बात करें तो 1 डिग्री अमीन का क्वथनांक ज्यादा है, 2 डिग्री का उससे कम और 3 डिग्री अमीन का क्वथनांक सबसे कम। समान अणुभार में कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 1 डिग्री अमीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन है। 2 डिग्री अमीन सिर्फ 1 हाइड्रोजन बंध बना सकती है क्योंकि उसके पास 1 हाइड्रोजन है। 3 डिग्री अमीन कोई भी हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती। यही कारण है कि 3 डिग्री अमीन का क्वथनांक सबसे कम है अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन में कंपेयर करें तो। ठीक, ये लिखा हुआ भी है, 1 डिग्री का क्वथनांक 97 है, 2 डिग्री का 84 है, 3 डिग्री का 65 है। समान अणुभारों में कंपेयर हो रहा है। अब बात करते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, इससे कैसे निर्भर होगा क्वथनांक। तो देखो जैसे यहाँ पर साइक्लोपेंटेन है और यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, तो इसका म्यू बिल्कुल 0 है, यहाँ पर कोई द्विध्रुव नहीं बन रहा। बट यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन में विद्युत ऋणता में अंतर है तो म्यू 0 नहीं है, इसलिए द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया हो रही है। तो प्रबल आकर्षण के बल है, अंतर आणविक, इस वजह से इसका क्वथनांक ज्यादा है।
ऐसे ही इस एग्जाम्पल में बात करेंगे, म्यू जो है वो समानुपाती है बॉइलिंग पॉइंट के, जितना ज्यादा द्विध्रुव होगा क्वथनांक उतना ज्यादा होगा। तो देखो ये तो सिस है, इसका तो म्यू 0 नहीं है, ये ट्रांस है, Cl से Cl का म्यू कैंसिल हो जाएगा तो इसका म्यू 0 है, इस वजह से सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। आगे चलते हैं, आणविक भार। आणविक भार से कैसे हम रिलेट करेंगे, तो हमने बोला है समजात श्रेणी में आणविक भार बढ़ने के साथ क्वथनांक भी बढ़ता है, क्योंकि वैन डर वाल्स बल बढ़ता जाता है। समजात श्रेणी होनी चाहिए, जैसे आगे लिखा है समजात श्रेणी में ईथर, एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड, अमीन का क्वथनांक आणविक भार बढ़ने के साथ बढ़ता है। मतलब अगर समजात है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है, क्रियात्मक समूह समान है, तो आणविक भार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ेगा। जैसे पहले वाले में देखो I, Br, Cl और F का ही अंतर है बस, मतलब ये एल्काइल हैलाइड है, I सबसे भारी है, F सबसे हल्का है, तो F का क्वथनांक सबसे कम, I का सबसे ज्यादा। इधर में देखें तो सारे अल्कोहल है 1 डिग्री के, जैसे जैसे भार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। कीटोन का भार एल्डिहाइड से ज्यादा बताया है, कीटोन का क्वथनांक, क्योंकि कीटोन को बोला है कि कीटोन एल्डिहाइड से ज्यादा ध्रुवीय होता है, ठीक। आगे बोला है कि एल्केन के अणु आपस में प्रेरित द्विध्रुव है ना, मतलब एक तरह से वो लंदन डिस्पर्जन बल की बात कर रहा है, जिसे आकर्षण वैन डर वाल्स बल या लंदन बल कहते हैं। किसी एल्केन को गर्म करने पर उसमें उपस्थित वैन डर वाल्स बल ऊर्जा से अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है, मतलब उसको अगर आपको बॉइल करना है तो। एल्केन की समजात श्रेणी में एल्केन का आकार बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है। एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि यदि 2 एल्केन समान आणविक भार है तो अधिक शाखित एल्केन का क्वथनांक कम होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा शाखाएं होती है पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना कम होता जाता है। जैसे इन सबको देखो, इन सबका अणुभार समान है, सब में 5-5 कार्बन है, परंतु इसकी शाखाएं ज्यादा है, मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो इसका क्वथनांक सबसे कम, उससे ज्यादा इसका, और इससे ज्यादा सबसे ज्यादा इसका, क्योंकि इसमें शाखाएं नहीं है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पर एक जनरल ऑर्डर भी लिखा हुआ है क्वथनांक का, उसको आप ध्यान रख सकते हो कि जनरली जो क्वथनांक है वो सबसे ज्यादा अमाइड का होता है, देन एसिड का, देन एल्कोहल, देन कीटोन, देन एल्डिहाइड, देन एल्काइल हैलाइड, देन ईथर, देन ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, देन सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, देन डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन। आप चाहो तो इस जनरल ऑर्डर को याद रख सकते हो, ठीक। अब जैसे यहाँ पर बोला गया है कि इस क्लोरोफिनॉल से ज्यादा क्वथनांक होता है पैराफिनॉल का, ठीक है। क्लोरोफिनॉल का क्वथनांक पैरा समावेशी से कम होता है, क्यों? क्योंकि क्लोरो में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध है, अंतरा ऑर्थो वाले में, बट पैरा वाले में है अंतर। तो जितनी अच्छी अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होगा उतना ही ज्यादा क्वथनांक होगा। क्वथनांक अंतर आणविक आकर्षण बलों पे निर्भर करता है, ना कि अंतरा पे। अंतरा भले कितना अच्छा हो, अंतर अच्छा होना चाहिए क्वथनांक अच्छा होने के लिए।